चलो जी। आपने कभी नोटिस किया है जितने भी ये सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, इनकी जो कार है उनके नंबर्स आप कभी नोटिस करो, जैसे 777 होगा या 1111 होगा या 011 है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो, जैसे आप देखो 1515 है ना, 2424, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, वीआईपी नंबर्स या इनके लिए लकी नंबर्स बोलते हैं। तो ये लोग स्पेशली निकलवाते हैं, और अभी तो इतना ज्यादा ये ट्रेंड में है, लोग 5-5 लाख 10-10 लाख देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक कार थी, बहुत पुराना टाइम हो गया, ऑप्ट्रा करके, तो हमने ये लकीली कहीं से ली थी सेकंड हैंड, कोई ऑफिस से जा रहे थे तो 1 साल यूज किया। उसका नंबर था 011। मुझे नहीं पता था वो कार हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो इट वॉज अ सरप्राइज फ्रॉम माई हस्बैंड कि हाँ हमें कार लेनी थी और मुझे पता नहीं था, तो बोले नीचे पार्किंग में चलो देखो कुछ है तुम्हारे लिए। सो आई वेंट देयर, देखा तो व्हाइट गाड़ी और 11 नंबर। सो आई वॉज रियली सरप्राइज कि नंबर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डबल सन की पावर आ जाती है, और 2 नंबर बहुत अच्छा था। सो कुछ चीजें आपके साथ ना इनडायरेक्टली या लकीली भी जुड़ जाती है, ये बहुत कम होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने एक डस्टर गाड़ी ली, वो सेल करी, उसका नंबर है 2426। ठीक है, अब इसको आप टोटल करोगे ना, 2+4+2+6, तो ये आता है 5 पे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा नंबर माना जाता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि 5 नंबर सबके लिए लकी है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, मान लीजिए किसी का ड्राइवर या बर्थ डेट में 5 बहुत आता है। मान लीजिए मेरा बर्थ डेट है 5 मई 1995। अब मेरे पास 5 नंबर की अधिकता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मैंने गाड़ी भी 5 पे ले ली, मैंने अपना, कहते हैं ना, खाई अपनी खुद खोद ली, तो कभी भी जिसके पास ग्रिड में 5 बहुत ज्यादा है, नेवर सजेस्ट फॉर नंबर 5। ठीक है, लोग बोलते हैं कि 5 नंबर अच्छा है, बट हर चीज की जो अधिकता होती है ना, बहुत बुरी है। मैम आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, क्या आप मेरे से अग्री करते हो? फुल्ली अग्री। है ना सुनीता मैम? क्योंकि यस यस। कोई भी एक चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, 6 नंबर को भी बहुत बोलते हैं, कुछ नहीं तो 5 पे नाम ले आओ, 6 पे ले आओ, बहुत बढ़िया। मेरा तो, अब मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा कंडक्टर भी 6 है, मेरे पास कुआं नंबर भी 6 है। अगर मैं अपना नाम भी 6 पर ले आती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? क्योंकि वो हाँ। कंडक्टर तो है ही। यही चीज हमें नहीं करनी है। तो यहीं पर आ जाता है आपका रोल, हमारे जैसों का रोल, कि हमें उसको कौन सी वाइब्रेशन देनी है। अब अगर कोई व्हीकल लेने जा रहा है, वेदर इट्स अ कार, स्कूटर, बाइक, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, एनीथिंग, ये सब पे नंबर अप्लाई होंगे। और जब हम नंबर देखते हैं तो लास्ट के सिर्फ 4 डिजिट्स देखने हैं आपने, क्योंकि जो एमएच लगा है, डीएल लगा है, एचआर लगा है, गोवा का जीए लगा है, जो भी है वो एक कॉमन है, वो सबके पास है। पर लास्ट के जो 4 डिजिट्स रहेंगे, वो, उसकी वाइब्रेशंस हमारे तक डायरेक्ट नहीं है। एंड कभी भी नोटिस करना आप ना नंबर, अब जब आप ये कर लोगे ना आज कोर्स, कल आप क्या करोगे, जब आप रोड पे निकलोगे ना कुछ भी करने, यू विल नोटिस दैट थिंग। और आपके आसपास, इनफैक्ट आपके घर में जो गाड़ियां हैं, आप उसको भी को रिलेट करोगे। इनफैक्ट कल मंडे को हम यही भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपने इसको प्रैक्टिकली रीड किया या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, एज वी डोंट हैव यस। पीडीएफ्स एंड इसके कुछ नहीं रहेंगे नोट्स, तो आपको लिखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक भी, इसको भी हम प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, आप किसी का कार नंबर देख के भी बहुत कुछ आप बता सकते हो और जान सकते हो। जैसे कि अगर 4 डिजिट्स हम देखते हैं लास्ट के, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो नंबर है, इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, रिपीटेड कितने हैं। फिर हम देखेंगे जब हम किसी को कार नंबर दे रहे हैं, तो वो उसके ड्राइवर और कंडक्टर से कंपैटिबल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपैटिबल नंबर्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 के लिए कंपैटिबल नंबर्स आप ले सकते हो, नंबर 1 तो है ही। ठीक है, नंबर 2 भी बहुत अच्छा है, 3 बहुत अच्छा है, 5 अच्छा है, 6 अच्छा है,
एंड 9 अच्छा है। तो नंबर 1 जिसका भी ड्राइवर है या कंडक्टर भी आप देख सकते हो, क्योंकि 40 से पहले आप देखोगे उसका ड्राइवर। अगर किसी की एज 40 प्लस है तो आप देखो उसका कंडक्टर। राइट? क्लियर मैम? सबको क्लियर है? मैम मेरा बस यही क्वेश्चन था कि मतलब जब तक 40 के हो जाते हैं तब तक हम ड्राइवर नंबर से चलते हैं। बर्थ नंबर काम करता है। जैसे कि 29 अगर मैं हूं, आप 14 हो, तो 14 से 5 बना, 29 से 2 बना, तो तब तक आप 5 नंबर को रूल करोगे, आपका वो एक्टिव रहता है। लेकिन 40 के बाद हमारा कंडक्टर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? अच्छा। वो ज्यादा काम करता है, वो हावी हो जाता है। बेसिक नेचर आपका नहीं बदलेगा। ठीक है? बेसिक नेचर आपका वही रहेगा जो आपका बर्थ नंबर है, लेकिन नेचर थोड़ा नीचे होकर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बोलने लग जाता है। आप देखो, आप जनरल चीज देखो, आपका समझदारी लेवल ज्यादा हो गया, आपने गलतियां करी, उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा, तो आपका जो बेसिक नेचर है थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप, ये बड़ी जनरल सी चीज है, प्रैक्टिकल है। तो आपका जो कंडक्टर है या जो लाइफ पाथ नंबर है वो ऊपर आ जाता है, आप एक्ट करने लग जाते हो। समटाइम्स 3 और 6 कॉम्बिनेशन का कोई है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 पर आता है और उसका कंडक्टर 6 पर आता है। आप देखना 30 से 35 की उम्र तक वो बड़ा सीधा सीधा चलेगा, मुझे कभी गलती नहीं करनी, कुछ नहीं। जैसे ही वो 35 से ऊपर होने का शुरू हो जाएगा, उसका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। उसको होगा अब तो मुझे पैसा चाहिए भाई, मुझे एक बढ़िया रिलेशन चाहिए, जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं परिवार से अलग रहूं, चाहे कोई मुझे कुछ भी समझे ना समझे, बट साम दाम दंड भेद, आई नीड मनी, आई नीड अ गर्ल, आई नीड दिस, मुझे अब्रॉड जाना है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा, चाहे वो अपनी वाइफ को छोड़ दे, पेरेंट्स को नहीं ध्यान देगा, बट उसका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, वो गुरु से उल्टा काम करना शुरू कर देगा। ये मोस्टली 3 और 6 के साथ होता है। और हमारे जैसे जिनके 2 and 9 है वो क्या करेंगे? 2 और 9 वाले भी यही करते हैं। 2 और 9 वाले जो रहते हैं ना, आपका जो एज होगी ना, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। 20, एक मिनट ना, आपका जो रहेगा ना, आप में बदलाव आएंगे उन 29 की एज के बाद। एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में मेजर, जब आप 29 साल के, उसके बाद आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा जब आप होगे 39। 39 के आसपास। ठीक है? 39 के आसपास एक मेजर चेंज आएगा, और 39 के बाद आपका मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, आप में एग्रेशन ज्यादा आ जाएगा। हो सकता है गुस्सा बहुत बढ़ जाए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कई बार। आप बहुतों के लिए बहुत कुछ हो सकता है कर रहे हो, पर लोग नहीं समझ पा रहे, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन तब आप प्रैक्टिकल बहुत हो जाओगे, मीन्स आप इमोशंस को थोड़ा साइड पे रखकर आप अपने लिए जीना शुरू कर दोगे। अरे भाड़ में जाए जनता, मैंने बहुत कर लिया इनका, अब मैं अपना सोचूंगी, वो वाली चीज आ जाएगी। बट हेल्पिंग नेचर हमेशा रहेगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये 2 और 9 वाले का है। ठीक है ना? दिस इज द थिंग। ठीक है, चलें आगे। कुछ नंबर जब आप पढ़ोगे गाड़ियों के, तो इसको देखकर ये भी पता चलता है कि ये सर्विस के लिए कब जाएगी, ये एक्सीडेंट प्रोन नंबर तो नहीं है कहीं। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं। अब ये भी देखना है कि अगर कोई ये गाड़ी कंपनी के लिए ले रहा है तो हमें उसे कैसा सजेस्ट करना है, अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो हमें उसे कैसा बताना है। ठीक है? क्योंकि आपसे कोई कार नंबर पूछने आ सकता है एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट कि मैं जी कार लेने जा रहा हूँ, तो कैसा नंबर लूं मैं। तो आप उन्हें बता सकते हो इस कोर्स के बाद कि जी ये कलर लेना है और आपने ऐसा नंबर लेना है। ठीक है? तो 1 वाले के लिए वो सारे नंबर्स लकी जो 1 to 9 में मैंने बताया अभी। देन 2 वाले के लिए सबसे ज्यादा लकी है, आपको सबको पता है, नंबर 1। ठीक है? 2 वाला 2 को भी सपोर्ट करता है, ले सकता है, 3 भी उसके लिए अच्छा है, 5 अच्छा है, 6 को थोड़ा अवॉइड कर जाए तो बेटर है। एंड इसके साथ 7 नंबर को लास्ट में रखेंगे। ठीक है? अगर कोई ऑप्शन नहीं बनता तो 2 ड्राइवर या कंडक्टर वाला
टोटल 7 नंबर की गाड़ी भी ले सकता है। ठीक है, अब जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, 3 वाले को 3 नंबर की कार थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, 3 के लिए 3 बहुत अच्छा है, पर एक गुरु जब दूसरे से मिलता है उसको एक और वाइब्रेशन आएगी तो उसका एग्रेशन और ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 3 वाले को 1 नंबर की गाड़ी, 5 नंबर, 7 और 9 नंबर ये सूट करते हैं। बाकी मैं न्यूट्रल में यहाँ पर नहीं लूंगी, बाकी अवॉइड करने। ठीक है, 4 वाले को सबसे ज्यादा जो सूट करता है वो है 6 नंबर की कार, सबसे ज्यादा। तो उसको 4 वाले को 6, 7 और 9 नंबर भी सूट कर जाएगा। 5 नंबर जिसका ड्राइवर है या कंडक्टर है तो उसको बोलो सबसे ज्यादा उसको सूट करेगा 1 नंबर की कार, 2 और 6 नंबर। अदरवाइज वैसे कोई अनलकी नहीं है, पर इसको जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वो इन नंबर से आएंगे। ठीक है, देन 6 नंबर वाला अगर कोई आ जाता है बर्थ नंबर या कंडक्टर, तो आप उसको बोलो 1 नंबर की गाड़ी ले ले। ठीक है, 4 नंबर की उसको बहुत अच्छी रहेगी, राइट। देन 6 नंबर वाले को 8 नंबर भी सूट करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 4 वाला को 8 नहीं देना है। ठीक है, 6 वाले को, पर यहाँ देखो 8 नंबर हम कहते हैं अनलकी है, पर 6 वाले के लिए 8 नंबर बहुत लकी है, क्योंकि शुक्र को ऊपर उठाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। शनि कहता है मेहनत करो तो सुख सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो 6 नंबर वाले को 8 नंबर दिलाओ, बहुत अच्छा काम करती है गाड़ी। 7 नंबर जिसका ड्राइवर या कंडक्टर है उनको बोलो आप 1 नंबर की लो, 5 नंबर की लो, एंड इनको 9 नंबर की गाड़ी भी सजेस्ट की जा सकती है। कुछ बोल रहे थे मैम? ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर वाले को सबसे ज्यादा जो लकी रहेगी वो 5, 6 और 7 नंबर, ये 3 इनके लिए बहुत लकी है। 9 नंबर जिसका भी बर्थ डेट है, 9 ड्राइवर या कंडक्टर में है, इनको बोलो आप 1 नंबर की गाड़ी ले लो, 3 की ले लो या फिर 7 नंबर की। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस तो मैम। आपने क्या करना है, चारों डिजिट्स को टोटल करना है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है ज्यादा रिपीटिंग नंबर्स हमें नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने अभी एक नंबर बोला 2426, इसमें 2 बार 2 आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। रिपीट नंबर 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 0 एक बार हो सकता है, ये भी लिख लो। गाड़ी नंबर जब कोई लेने जाता है ना, तो जब जाते हैं इनके आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर आएगा, तो आपका क्लाइंट आपको लिस्ट ऑफ नंबर भेज सकता है, तो इट विल टेक टाइम, इसको आपको मैम रीड करना। आजकल ना ये वाला आई डोंट नो बाकी स्टेट्स में क्या है, बट जैसे कि यहाँ पे राजस्थान में आजकल ये नहीं होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं आता है। डायरेक्ट आरटीओ से ही वो आपको मतलब डायरेक्ट ही आपको एक नंबर बता, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर चाहिए तो आपको पहले उसके लिए ऑप्शन करना पड़ता है, और अदर देन फिर वो नहीं तो फिर वो डायरेक्ट ही आपको आरटीओ से डायरेक्ट ही आपके नंबर पास प्रोवाइड वही करते हैं। मैम, आपके पास वही लोग आएंगे जिनको स्पेशल नंबर चाहिए, हाँ है ठीक है, ना। राइट। आपके पास वही लोग आएंगे, या आपके पास कोई क्लाइंट आया, या आपने नोटिस किया किसी का कार नंबर ये है, आप उसको रीड कर सकते हो कि ये कार ओके। ऐसे ली आपने या वो ऐसा है। उसकी गाड़ी का नंबर देखकर भी बहुत सारी चीजें आप उनके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे जाएंगे। ठीक है, चले आगे। मान लीजिए व्हीकल नंबर 1 है। ठीक है, अगर एक नंबर किसी भी कार में आप देखो, अगर 1 नंबर कहीं भी आ रहा है, पहला डिजिट है या बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, आप बोलो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये ट्रैवल बहुत करती है। ठीक है, आप कोई कार नंबर ले लेते हैं 2136, अब 1 उसमें आ गया है, हमने अभी टोटल नहीं देखा, टोटल भी अगर अच्छा है तो आप इसको बोलो कि ट्रैवल पर्पस के लिए जाएगी, ये गाड़ी बहुत अच्छी है और फैमिली को लेकर घूमेगा। अगर टोटल 1 है और 1 कहीं पर भी आ रहा है। ठीक है, इफ कार नंबर इज 1, ठीक है, अगर आप चारों डिजिट्स को टोटल करते हो, टोटल 1 पे आ रहा है और 1 नंबर कहीं पर भी आ रहा है चारों में, तो ये दोनों चीजें जब अप्लाई होती हैं
तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ये फैमिली ओरिएंटेड रहेगी गाड़ी, फैमिली को लेकर घूमेगा। कमर्शियल में भी अगर लगाई जाती है ऐसी गाड़ी जहां जिसका टोटल 1 है और उस नंबर में भी 1 आ रहा है, तो ये कमर्शियल में भी बिजनेस अच्छा करती है गाड़ी, लेकिन एक्सीडेंट्स भी ज्यादा नहीं कराती। तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो कि 1 नंबर की गाड़ी ले लो, ड्राइवर कंडक्टर देखकर, ठीक है। तो 1 नंबर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इज गुड फॉर बिजनेस पर्पस एज वेल एज फैमिली पर्पस, ठीक है। डन, आगे चले मैम। यस। व्हीकल नंबर 2, या जब 4 डिजिट्स टोटल करोगे तो उसका नंबर अगर 2 पे आता है, और एक चीज और देखना, साथ में प्लस करो, अगर फर्स्ट नंबर 2 है, टोटल भी 2 पे आ रहा है और फर्स्ट नंबर 2 है, तो आप इनको पूछो कि सर आपने प्लान नहीं की थी गाड़ी लेनी, सडनली ले ली गई, 2 नंबर की गाड़ी हो या फिर 2 नंबर पहला आता हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज सच हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसी गाड़ी प्लान करके नहीं ली जाती। इंसान ऐसी कहता है चलो ये गाड़ी अच्छी लग रही है, कहीं से निकलते हुए देखते हैं कैसी है, उनको अच्छी लग गई, ठीक है, और 15 दिन के अंदर आप देखोगे ये गाड़ी उनके घर के आगे खड़ी मिलेगी आपको। सो नॉन प्लान ये गाड़ी ली जाती है। ये सेकंड हैंड गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन सडनली होगी। 4 मेंबर लेने जाते हैं घर के, इस कार को घर के 4 मेंबर्स खरीदने जाएंगे, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट फ्री, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट नहीं होता, रिपेयर ज्यादा नहीं मांगती 2 नंबर की गाड़ी, अननेसेसरी ट्रैवल होता है इस गाड़ी का, मतलब कुछ ज्यादा ये नहीं कि किसी काम से निकलेगी, ऐसी निकल जाएगी, चलो एक राउंड लेके आते हैं, कुछ नहीं, चलो बहुत दिन हो गए यहाँ चलते हैं, मीन्स कुछ पर्पस नहीं होगा, बस ऐसी ही घूमेगी। अगर ये कमर्शियल में लगा दी गई 2 नंबर की गाड़ी, तो ये रेस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ चलती ही रहती है रोड पर। ऐसी गाड़ी थमेगी नहीं, खड़ी नहीं रहेगी, चलती रहेगी। मैंने अभी आपको अपनी कार का नंबर बताया था 2426। ये कोर्स मैंने बहुत बाद में किया था, लेकिन मैंने इसको रिलेट किया। 2 नंबर पहला आता है, बीच में भी एक कहीं 2 नंबर आ रहा है, और ऐसा ही हुआ था। हम कहीं से आ रहे थे, वी वर कमिंग फ्रॉम अ मॉल काइंड ऑफ घूम के, एंड वी वर 4 मेंबर्स, हम फैमिली। हमने ऐसी रेनो का देखा और सोच रहे चलो देखते हैं, अच्छी लगी। 15 दिन बाद धनतेरस था, वी बुक दैट 2 दिन बाद, और धनतेरस वाले दिन वो गाड़ी खड़ी थी। और हमारी गाड़ी अननेसेसरी घूमती है, कोई काम नहीं होता है। इट रिलेट्स, आप ये रिलेट करना और मुझे मंडे को बताना। अचानक से बुक कर दी कि हाँ, मतलब प्लान नहीं, कुछ नहीं, कि चलो ले लेते हैं, और टच वुड ऑलमोस्ट एक्सीडेंट फ्री, कोई ज्यादा खर्चे नहीं होते। तो 2 नंबर भी देखो, इट्स नॉट बैड। आपने बहुत जगह सुना होगा 248 बुरे हैं, 248 अच्छे नहीं है, बट 2 नंबर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 2 नंबर व्हीकल इज वेरी गुड। इसको कमर्शियल में भी लगाओगे तो भी बहुत घूमेगी, क्योंकि घूमेगी वही गाड़ी जहां काम बहुत होगा, है ना, और पर्सनली भी अच्छी है। एनी क्वेश्चंस, आगे बढ़े। My car is also 2 number, total 2 number. टोटल 2 है, और बीच में शुरू में कहीं 2 आता है। No, no, no. Only the total is 2. अच्छा, नंबर बताओ आपकी कार का। 6457. 6457। Yes. एक मिनट। तो आपकी गाड़ी ऐसी ही घूमती है या क्या रहता है? Unnecessary travel बहुत करती है। अननेसेसरी। गाड़ी को सजाया बहुत है, उसमें म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। हाँ, अच्छा है ना, राइट। मस्त है। खुशबू आती है, आपको खुशबुएं बहुत पसंद होंगी उसमें रखना, कैम्फर, राइट। कैम्फर। हाँ, तो ये आपका गाड़ी नंबर बोल रहा है, देखो कि उसको मेरे को अच्छे से रखना है, नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, खुशबू आनी yes. चाहिए, है ना। तो ये आपका कार नंबर बोल रहा है। Yes, सो यू कैन रीड द थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। और किसी को क्या चाहिए उस कार से, हमें अगर क्लाइंट को बताना, तो हमें उससे निकलवाना है, सर व्हाट डू यू वांट विद योर कार। ये आप बिजनेस में लगा रहे हो, आपको घर के लिए चाहिए,
बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, या मतलब क्या पर्पज है, या आपको बहुत ट्रैवल करना है ना, पहाड़ों में जाना है या नदियों में की तरफ घूमना है। सो देयर आर क्वेश्चंस, जब आप किसी को नंबर सजेस्ट करोगे तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। अब व्हीकल नंबर 3 टोटल में आ जाए, या तो टोटल हो या फिर नंबर 3 कहीं पर भी आ जाए उस नंबर में, जैसे 1453, तो 3 नंबर भी आ गया और इसका टोटल अगर 3 बैठता है, ठीक है, तो मींस टोटल 3 पर आए या उस नंबर में कहीं पर भी 3 आ जाए। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन नंबर है, ये कहीं पर भी झटका दे देती है ऐसी गाड़ी, चलते 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 एकदम बंद हो जाएगी, आप हाईवे पर जा रहे हो, ये स्टॉप हो जाएगी। ये गाड़ी 3 नंबर की गाड़ी जब भी ठुकेगी, सामने से ठुकेगी, आप चल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई उल्टा आ रहा है वो आपको ऐसे हिट कर देता है। तो 3 नंबर की गाड़ी मोस्टली फ्रंट से ठुकती है। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर लगाते हो तो बहुत अच्छा। 3 नंबर की गाड़ी फैमिली पर्पस के लिए हम सजेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। हमने अभी ड्राइवर कंडक्टर से पढ़ा कि कौन कौन सा लकी होगा, वो एक अलग चीज है, पर अगर कमर्शियल के लिए कोई लेना चाहे, यस फॉर दैट, फैमिली पर्पस के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर 3 नंबर की गाड़ी बिजनेस पर्पस के लिए ली गई है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करेगी, जैसे पोर्टर के लिए हमने सजेस्ट कर दी है ना, पोर्टर क्या है, उस सिटी में ही सामान देता है, जोमैटो वाले ने ले ली, वो भी सिटी वाइज घूमेगा, तो बहुत अच्छा है, बट शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये रुक गई कमर्शियली, अगर रुक गई, कम रुकेगी, तो इसको कोई भी आसपास मैकेनिक नहीं मिलता, मीन्स अगर ये गाड़ी खराब हो गई कहीं तो मैकेनिक ढूंढने से भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल आती है। तो ऐसा बोलती है गाड़ी 3 नंबर की। तो अब आप इसको रीड कर सकते हो, है ना, कि 3 नंबर किसी की गाड़ी है या 3 नंबर आ रहा है उसका, है ना, तो ये गाड़ी इस तरीके से बोलती है, अंक बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स की अपनी एक लैंग्वेज है, देखो। समझ आया मैम? आगे चले। Yes, yes. श्वेता जी आप हो क्या क्लास में? हाँ हूँ मैं। अरे गुड मैम, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। व्हीकल नंबर 4, इसमें हम ये नहीं देख रहे कि कहां पर आ रहा है, हम सिर्फ टोटल देख रहे हैं, टोटल नंबर 4, ठीक है। 4 डिजिट्स जब आप टोटल करोगे तो उसका टोटल 4 पे आता है। ये अच्छा व्हीकल है, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। 4 नंबर घर पर ज्यादातर खड़ा रहता है, ये ज्यादा घूमता नहीं है, एंड एक्सीडेंट्स भी ज्यादा नहीं होते 4 नंबर के व्हीकल के। इट इज अ गुड व्हीकल, फैमिली पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, घर पर ज्यादा खड़ा रहेगा, एंड नो एक्सीडेंट्स, ऐसे नंबर का एक्सीडेंट नहीं होता है। इफ कमर्शियल व्हीकल, अगर ये कमर्शियली यूज हो रहा है तो पैसा बहुत कमा के देता है, बहुत पैसा देता है। रिपेयर पर खर्चा अगर कभी होता भी है कम होगा, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस, मींस ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर प्राइवेट पर्पस के लिए लिया गया है, इकोनॉमिकली चलेगा, ठीक है, क्योंकि खड़ी रहेगी गाड़ी, तो रिपेयर पर खर्चा कम होगा। मोस्टली देखना, किसी का घर नंबर अगर 4 है, इसको कोरिलेट करना, अगर हाउस नंबर 4 है, इसको हाउस नंबर में भी बाद में लूंगी मैं, और गाड़ी नंबर भी 4 है, ऐसे लोग ना गाड़ी अपनी कम लेते हैं, कोशिश करेंगे अरे उनके साथ चले जाते हैं, हम अपनी कार क्यों उठाएं, ठीक है, तो नॉर्मली उनकी घर पे खड़ी रहेगी। ये थोड़े से इकोनॉमिकली चलेंगे, अरे पेट्रोल लगेगा फालतू में, एडजस्ट हो जाते हैं ना दूसरों के साथ, तो अपनी गाड़ी को खड़ा रखना बड़ा पसंद करते हैं, तो जब खड़ी रहेगी तो खर्चा कैसे होगा, राइट। तो ये है 4 नंबर, बट My car number total is 4. अच्छा 6.57. अच्छा, तो क्या बोलते हो आप? Very true. Very good for family. ठीक है, It stays ऐसे at home. हाँ, स्टेज एट होम, ज्यादातर घर पे रहेगी। लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल लगाते हो ना, अगर कोई 4 नंबर की गाड़ी कमर्शियली अगर लगेगी ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छे पैसे कमा के देती है।
डन, आगे चले। Yes. Yes. अगर व्हीकल नंबर 5 आ गया, ठीक है, ये 5 नंबर कहीं भी आ गया या फिर टोटल, ठीक है, अगर 1 4 5 6 आ गया नंबर है, ठीक है, तो 5 आ गया, और अगर टोटल में आ जाता है, दोनों ले लो आप, ये ट्रबल नहीं करेगी ये गाड़ी। 5 नंबर की कभी भी तंग नहीं करती, स्टक नहीं करेगी आपको। और मान लो कभी खराब हो भी गई ना, गलती से होता है, पंचर हो गई, छोटे मोटे प्रॉब्लम, तो आप देखना नियर बाय मैकेनिक दिखेगा, एकदम नियर बाय, बहुत आसानी से मैकेनिक मिल जाएगा। फैमिली और ऑफिस पर्पस मींस पर्सनल एंड प्रोफेशनल, दोनों पर्पस के लिए ये 5 नंबर गाड़ी बहुत अच्छी है। एक्सीडेंट फ्री, रिपेयर फ्री, एक्सीडेंट नहीं होते 5 नंबर की गाड़ी के, और रिपेयर भी ज्यादा नहीं मांगती। पहले तो ज्यादा खराब नहीं होगी, अगर हो जाती है तो मैकेनिक ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं आती। सो ये बोलता है व्हीकल नंबर 5, ठीक है। My husband's car total is 5. टोटल इज 5, हाँ, तो लकी है, ज्यादा खराब नहीं होती है ना। तो मीन्स जैसे वो एक ऐड है ना, रंग बोलते हैं कुछ ऐसा ऐड, तो ऐसे ही कारों के नंबर भी बोलते हैं। कल रोड पे सब लोग यही देखना, अरे ये गाड़ी का ऐसा होगा, इस गाड़ी का ऐसा होता होगा। नंबर 6 है, अगर 4 डिजिट्स में कहीं आ जाए या फिर टोटल 6 है, तो कैसा है ये नंबर? इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। मीन्स आप इस व्हीकल को देखोगे, इंटीरियर पर बड़ा खर्चा किया जाता है, ठीक है, लुक्स पर खर्चा किया जाता है। 6 नंबर की गाड़ी कोई लेता है ना, जैसी वहां से निकलेगी शोरूम से, सबसे पहले 6 नंबर की गाड़ी वाला आदमी क्या करेगा, नहीं म्यूजिक सिस्टम बदलना है, बेकार है, पहले म्यूजिक सिस्टम बदलेगा, फिर कहेगा कि नहीं नहीं मुझे ना इसमें जो सीट है ना, Accessories. सीट कवर मुझे पसंद नहीं, सीट कवर अच्छे लगवाए, Accessories. हाँ Spend मुझे on वो, accessories. हाँ एक्सेसरी, स्ट्रिप्स है ना वो लाइट वाली चाहिए, बढ़िया, इसमें हल्की लाल लाइट जलनी चाहिए, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं लाइट जल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ब्यूटिफिकेशंस में बहुत खर्चा किया जाता है। देन कुछ ना कुछ लाइटें ऐसी लगवा देंगे बाहर सामने की कि अरे बढ़िया सी लाइट जलनी चाहिए। सो इस तरह की चीजें, तो ये ब्यूटिफिकेशन पर खर्चा करती है ऐसी गाड़ी। कमर्शियल पर्पस में अगर यूज हुई, ठीक है, तो गुड फॉर ट्रैवल और फैमिली दोनों के लिए बहुत अच्छी है। मॉडिफिकेशंस पर खर्चा कराएगी, ठीक है, चाहे कमर्शियल हो या फिर पर्सनल के लिए हो, फैमिली के लिए हो, बट इट इज अ गुड व्हीकल। ट्रैवल बहुत करते हैं, 6 नंबर की गाड़ी ना घूमती बहुत है। 6 नंबर की कोई भी कार होगी ना, आप देखना बहुत ट्रैवल करती है। अगर डिजिट्स में कहीं पर 6 आ गया, ठीक है, अगर जैसे मेरी गाड़ी का नंबर 2426 ये डिजिट्स में आ गया 6 नंबर, तो दूसरा व्हीकल घर में बहुत जल्दी आता है। अगर 6 नंबर कहीं पर भी आ गया, ये गाड़ी आ गई, तो दूसरा व्हीकल भी फटाफट आएगा, जल्दी ही आ जाएगा। पहाड़ों में बहुत ज्यादा चलती है 6 नंबर की गाड़ी, वुडी प्लेसेस में जाएगी, हिल्स एरिया में जाएगी, ठीक है, तो ऐसी गाड़ी पहाड़, वुडी एरिया और हिल्स पर ज्यादा जाना पसंद करती है। एक्सीडेंट फ्री व्हीकल है ये वाला। अभी तक हमने जो पढ़ा है 3 नंबर की गाड़ी है, जो हम फैमिली पर्पस को अवॉइड करते हैं लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन गाड़ी थी, है ना, 3 नंबर वाली। बाकी अभी तक कोई नहीं है ऐसी। आगे चले। Yes. व्हीकल नंबर 7 क्या बोलता है? ये नंबर तो बहुत अच्छा है इफ इट इज इन कमर्शियल पर्पस। इसको 7 नंबर को हम पर्सनल यूज के लिए नहीं प्रेफर करेंगे। अगर कोई आपके पास आता है, मान लीजिए 1 नंबर वाला आ गया, तो आप उसको 7 नंबर नहीं दोगे। मोस्टली हम किसी को भी 7 नंबर ज्यादातर सजेस्ट नहीं करते, अगर वो पर्सनली यूज के लिए लेना चाहते हैं या फैमिली के लिए। आप उसको पूछो आप कमर्शियल ले रहे हो तो वेरी गुड, तो आप बोलो जी 7 नंबर की गाड़ी आप ले सकते हो, ठीक है, बट फैमिली के लिए नहीं।
बिकॉज ये गाड़ी ऐसी होती है कि एकदम से खरीदने के बाद ना, इसमें इसका खरीदते ही विद इन 2 मंथ्स एक एक्सीडेंट होता है। आप देखते ही बता दोगे। 7 नंबर की, मेरे को उनका नंबर नहीं याद आ रहा, मेरे 2 घर छोड़ के हैं, उनकी गाड़ी का टोटल 7 पे आता है। और मैंने उनसे पहला सवाल किया, मैंने उनका डेंट देखा, मैंने देखा अभी गाड़ी आई, तो मैंने उनसे नंबर पूछा, तो मैंने कहा ये विद इन 2 मंथ्स लग गई। बोले हाँ। मैंने कहा ये तो लगती ही रहेगी, ये गाड़ी ठुकती रहती है विदाउट एनी रीजन। जा रहे हैं ऐसे ही, साइड पे कुछ दिखा नहीं, बड़ा पत्थर आया, वहां लग गई। बंदा मोड़ रहा है, पीछे कुछ दिखा नहीं, ठां बजी। सो ये ना सर्विस स्टेशन पे बहुत ज्यादा रहेगी अगर फैमिली के लिए ली गई है देन। और खरीदने के तुरंत बाद विद इन 2 मंथ्स इसका एक एक्सीडेंट जरूर होता है, विद इन 2 मंथ्स। And this is the total 7 number or anyone? टोटल टोटल टोटल, आप टोटल में देखोगे। अगर 7 नंबर इनके नंबर में, जैसे अगर 1 7 5 6, तो 7 नंबर अगर सेकंड प्लेस पर आया, लिखो इफ 7 नंबर इज एट सेकंड प्लेस, तब तो ये 99.9% ये गाड़ी ठुकती ही रहेगी, इसके एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे। 7 नंबर सेकंड प्लेस पर आ गया तो एक्सीडेंट्स जल्दी जल्दी होंगे इसके। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा हो, पर ये सर्विस स्टेशन जाती ही रहेगी। ठीक है। अगर ये मैकेनिक के पास चली गई या सर्विस स्टेशन गई, ये गाड़ी जल्दी वापस नहीं आएगी। या तो वो सर्विस स्टेशन वाला बोलेगा जी पार्ट नहीं मिल रहा, या जी हमारा मैकेनिक चला गया है, जी अभी छुट्टियां बहुत हैं, मतलब कुछ ना कुछ रीजन ऐसा आता रहेगा कि ये मैकेनिक के पास ही ज्यादा टाइम कार रहेगी, या ट्रक रहेगा, या बस रहेगा। इसका पार्ट नहीं जल्दी मिलता है। अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो इसका पार्ट भी जल्दी नहीं मिलता है। इसको हम बोलते हैं सुस्त व्हीकल, थोड़ा सा लेजी व्हीकल बोलते हैं हम इसको। फिट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, कमर्शियली आप सजेस्ट कर सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस पे चल रही है, जैसे आपने देखा रात को ट्रक्स चलते हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं सामान लेके, वहां पर ये काम आ जाएगा। पर फैमिली के लिए हम इसको सजेस्ट नहीं करते। ठीक है। जब भी इसका एक्सीडेंट होगा ना, ये एक तरफ से ज्यादातर नहीं ठुकेगी, फ्रंट से भी ठुकेगी, बैक से भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही जगह से जाएगी। ये इसको डेंट आप पढ़ते रहोगे, सामने भी दिखेगा, पीछे भी दिखेगा, साइड पर भी दिख सकता है, मीन्स दोनों तरफ से ये इसका चेप लगा ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो 7 नंबर भी हम कम सजेस्ट करते हैं, 3 और 7। ठीक है, अवॉइड करो, बेटर है। चलें आगे चलें। Yes. व्हीकल नंबर जो 8 है, जो टोटल में अगर आप देखो, ठीक है, व्हीकल नंबर 8 अगर 4 डिजिट्स टोटल करके 8 आता है सिंगल, तो इट इज अ गुड व्हीकल बट ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस। ये एक्सीडेंट प्रोन है, अगर फैमिली के लिए लिया तो नॉट वेरी गुड, कमर्शियली अच्छा है। अगर इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये गाड़ी लेफ्ट साइड से ही ठुकेगी ज्यादा। 8 नंबर की गाड़ी लेफ्ट साइड से ज्यादा उसको लगती है, डेंट पड़ेगा तो लेफ्ट पे पड़ेगा। हाँ चलेगी बहुत, ये गाड़ी घूमेगी बहुत। जैसे ही लेकिन ये खरीदी जाएगी ना गाड़ी, चाहे वो सेकेंड हैंड हो या नहीं हो, इसका लेफ्ट पार्ट विद इन 3 to 4 मंथ्स जरूर डैमेज होगा। या तो मिरर चला जाएगा लेफ्ट का, खड़े खड़े भी कोई ना लगा के चला जाएगा, पार्किंग में खड़ी है, समझ ही नहीं आएगी कैसे चला गया, किसने लगा दिया। सो इस तरीके से समझ ही नहीं आएगा, और लेफ्ट पार्ट इसका डैमेज होता रहेगा। लेकिन कमर्शियल में अगर ली तो बहुत पैसा कमा के देती है ये गाड़ी, नॉन स्टॉप भागती है। इफ इट इज फॉर कमर्शियल पर्पस देन ये बहुत पैसे कमा के देगी और बहुत भागेगी। ठीक है जी, आगे चले। Yes. तो ये है 8 नंबर। अब है व्हीकल नंबर 9। टोटल में आप देखो, इट्स इन टोटल
अगर 9 नंबर गाड़ी आ गई, जैसे 18 हो गया 4 डिजिट्स का टोटल, तो 9, 22 हुआ तो 2 और 7 9। इसके ना वायरिंग इश्यूज आते हैं। 9 नंबर की गाड़ी में वायरिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये टू व्हीलर में है 9 नंबर, स्पेशली इन टू व्हीलर, तो ये चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 9 नंबर का स्कूटर या बाइक चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इनफैक्ट होती भी है, मोस्टली चोरी हो जाती है। एक्सीडेंट फ्री है, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होंगे, फ्री है। गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसको दूर के लिए लोगे तो बहुत अच्छा। और ज्यादातर 9 नंबर की गाड़ी ना धार्मिक स्थान पर, मींस जैसे वैष्णो देवी, बालाजी हो गया, तो मतलब ऐसी जगह पर जहां पर स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, वहां ज्यादा जाएगी। बट होगा क्या, क्योंकि अब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा जाएगी, तो ये बीच रोड में एकदम स्टक हो जाएगी, या तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा या टायर पंचर हो जाएगा, कुछ ना कुछ इशू आएगा। बट यस, नॉट वेरी बिग, आसपास कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। बट टू व्हीलर वाले को प्रॉब्लम आएगी। आप देखना 9 नंबर वाला ना, उसकी बाइक अरे कोई उठा के ले गया, मार्केट में खड़ी की थी, पता नहीं कौन ले गया, चाहे वो दूर जाके मिले, या चोरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ मैम? Yes. समझ आया? एनीवन कोई रिलेट करता है नंबर से? मैम मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मेरी बोलो। गाड़ी का नंबर है 2959। अच्छा। ठीक है। अब इसमें 2 भी आ रहा है, तो मैं 2 और 5 से तो थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ, पर टोटल 7 है तो मैं 7 से थोड़ा कम रिलेट कर पा रही हूँ। 2959, हाँ जी। हाँ 7 हो गया ना। तो हाँ ये फैमिली में यूज होती है? हाँ, मतलब सेल्फ यूज के लिए ही खरीदी, अच्छा, कमर्शियल यूज के लिए नहीं लिया हुआ है। ओके। बट जैसे ज्यादातर खड़ी रहती है, बहुत ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, कम ही उसको बहुत यूज करते हैं हम लोग। पर हाँ, ये होता है कि जब यूज करते हैं तो लॉन्ग ट्रैवल ही होता है। ज्यादातर। और पर इसने कभी परेशान नहीं किया, हम्म और एक्सीडेंट्स भी ऐसा कुछ क्योंकि ज्यादा चलती नहीं है, तो एक्सीडेंट्स तो ये फिर। ज्यादा चलती नहीं है आपकी गाड़ी, इसीलिए हाँ, ऐसा। एंड इसकी डिपेंड करता है ये किसके नाम पर है, पहली चीज। मेरे नाम पे। हाँ, ये आपके लिए अच्छी है, ठीक है, ये आपके हम्म नाम पर है। 2 के लिए जब पहला नंबर 2 आ गया, सो इट इज अ गुड हम्म नंबर। तो 2 नंबर अच्छा है, और पहला नंबर 2 लेके बैठे हो, तो जैसे मेरा है 2 है, और मेरी कार का पहला नंबर 2 है, तो ये अच्छी हम्म होती है। और हम्म ये चीज अगर हस्बैंड का 2 होता तो भी अच्छी होती। इट इज अ गुड व्हीकल, आप ये ले सकते हो, अच्छा है, इसको रिलेट करो। और ना सेम जैसे मेरे ब्रदर की पास जो गाड़ी है, वो है 6979। अच्छा, तो उसका टोटल हुआ 6 + 9, 4 4 15 and 4 हुआ, 6. फोर है ना। नंबर। 4. बट उसके साथ वो 4 हुआ। अब उसके साथ ये है कि उसके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। 4 नंबर की गाड़ी है ना। हाँ, तो उसके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं लॉन्ग, मतलब वैसे वो भी कम ही मतलब चलाना प्रेफर करता है, बट जब भी चलाता है वो उसको लॉन्ग ट्रैवल के लिए चलती है, बट एक्सीडेंट्स उसके बहुत ज्यादा होते हैं। अब मेरे हिसाब से उसका रीजन ये हो सकता है, क्योंकि मेरा ब्रदर का जो नंबर है वो 8 है। हम्म दिस इज द थिंग, यही चीज आपने देखनी है ना, ड्राइवर कंडक्टर 8 वाले को 4 Compatibility. नंबर की गाड़ी तो अवॉइड करनी ही हाँ, पड़ेगी। आप मुझे लेकिन गाड़ी जो बताओ, है वो मम्मी के नाम पे है। कोई गाड़ी बात नहीं मैम, चलाता। चलाता भाई है। हाँ, चलाता भाई है, लेकिन है मम्मी के नाम पे। हाँ, मेन चीज वो है, बट वाइब्रेशन तो वो 8 की आ ही रही है, तो अवॉइड हम्म करो। जब भी हम नॉर्मली क्या होता है, जब हम व्हीकल लेते हैं ना नंबर, तो मोस्टली आप ज्यादातर देखो कि सबको वो एक सूट करे। जब हम घर लेते हैं तो भी हम ये चीज देखते हैं, जब हम व्हीकल देखते हैं तो भी हम इस चीज को लेकर चलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोई क्लाइंट भी आए तो एक बार सबके पूछ लो, एक बार रेट ओवर, ड्राइवर कंडक्टर देख लो, कंपैटिबिलिटी देख लो थोड़ी सी, हम्म ज्यादा हम्म कौन बैठेगा, चलाएगा कौन हम्म सबसे ज्यादा, है ना। हम्म। तो उसकी वाइब्रेशन तो आएंगी आएंगी मैम। तो जब भी आप नई दिलवाओगे, एक अच्छा नंबर दिलवाओ, अच्छी वाइब्रेशंस आए।
कमर्शियल यूज करना है, पर्सनली करना है, ये सारी चीजें, ठीक है ना, डोंट वरी। तो 4 नंबर की गाड़ी यही है कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है। कमर्शियल में थी तो फिर भी ठीक था, पर्सनल यूज में थोड़ा सा तंग करेगी। हाँ नहीं है, पर्सनल यूज की है, कमर्शियल यूज की नहीं है, बट वो चलती भी है और ठुकती भी है, ये है उसके साथ में। भी है, हाँ, हाँ वो रहेगी, इधर उधर अब लगती वो है। वो compatibility. उसके साथ में ये है कि उसको मैं भी चलाऊंगी तो मुझसे भी ठुकेगी, वो भाई भी चलाएगा तो वो भाई से, मतलब वो ठुकती ही है, वो बहुत ज्यादा ठुकती है। वो लगती ही रहेगी मैम, वो हाँ, गाड़ी लगती इसलिए मैंने तो उसको चलाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे तो हाथ की है नहीं है, मैं वैसे भी नहीं एक बात चला। बताऊं, एक ना मतलब मेरे एक बहुत गुरुजी थे, पता नहीं कोई बात चली कार की, तो मैंने बोला हाँ जी उनके साथ चले जाएंगे, ऐसे कभी बात चली, हम एक सेमिनार में, तो मुझे बोले मैडम एक सीख ले लो, गांठ बांध लो, जब तक बहुत जरूरत ना हो किसी की और की गाड़ी में बैठकर मत जाओ। बोले किसी अपनी लो या बस या ट्रेन में जाओ, किसी के पर्सनल व्हीकल को अवॉइड करो। अच्छा, बिकॉज उसकी वाइब्रेशंस और उसकी एनर्जी होती है उसमें। तो आप अवॉइड करो, क्योंकि ये चीजें ना आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। तो जस्ट अवॉइड, ऐसा नहीं है भाई की गाड़ी में आप नहीं बैठोगे, पर जितना हो सके दूसरे की कार उसको कम यूज करो। आप कहीं और जा रहे हो तो सब बैठे हैं, या ये बस और ट्रेन फ्लाइट, इसमें तो आप जाओगे ही जाओगे ना, उसका कोई इशू नहीं, बट कोशिश करो पर्सनली किसी की गाड़ी को कम यूज करो। जैसे लोग नहीं कहते नेबर का, अरे उनका स्कूटर लेके एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं ऐसे लोगों के, दूसरों के जो व्हीकल्स यूज करते हैं ना, आप देखो उनका उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो, अरे मैं आपकी गाड़ी ले गया, पेट्रोल तो खत्म था, आपने बताया नहीं, कुछ भी उल्टा हो जाता है, ये कुछ भी हो सकता है, अरे गाड़ी तो ये पंचर थी, मेरे आपने हस्बैंड के बताया साथ नहीं। होता है। हाँ, तो कभी भी ये मेरे मत, हस्बैंड के साथ होता है, पर किसी और की नहीं, वो मेरी ले जाते हैं, जब भी ले जाते हैं जब पेट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ ऐसा होता है, इट हैपेंस कि हम किसी जाए, क्योंकि आप वो ज्यादा चलाते हो, ठीक है, हाँ वो आप ज्यादा चलाते हो, वो कम उठाते हैं, राइट। तो कभी कभी ये वाली, चलाते हैं। हाँ, तो मैं तो नेबर की कहती, आपने घर में ये बात बता दी, तो इसको कम से हाँ मुझे अपने अभी आपने बोला, मुझे सडनली याद आ गया कि वो कल ही मेरे पे चिल्ला रहे थे कि तुम पेट्रोल क्यों नहीं डलवाती हो। पेट्रोल खत्म हो गया, अरे तुमने देखा नहीं हवा कम थी, ये तो पंचर हो गई, तो वही सो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, हाँ मतलब ये आप उनके इसको साथ होती है। करोगे, हाँ, तो बोलो जी आप अपनी ही चलाया करो, मेरी मत उठाओ, मुझे पता है कब पेट्रोल भरवाना है, कब इसमें हवा भरवानी है, हमें खुद को पता है ना, उनको क्या पता है। तो ये सारी चीजें, आप गाड़ी चला रहे हो, हस्बैंड को साथ में बिठा लो, ऐसा लगेगा ड्राइविंग तो आती है। मैम ये एक्चुअली वो तो उनका 24 है, 6 नंबर है उनका, ये उनका किस सबके साथ होता है, वो किसी की भी गाड़ी लेके जाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ मैम प्रॉब्लम किसी होती की है। भी गाड़ी कोई भी उठाएगा यही होगा, ये सब पर अप्लाई हो रहा है ना, वो किसी की भी गाड़ी उठाएंगे होगा, अपनी चलाएंगे तो ठीक रहेंगे, सुरक्षित तो आप वो उसी में ही रहेंगे। बोलो जहां भी जाना है अपनी ही गाड़ी चलाओ, किसी और की मत चलाओ, जिसकी है उनको चलाने दो, आप साथ में बैठ जाओ। वो बेटर होता है, ठीक हाँ है, ये तो है, सही है। किसी की भी चलाएंगे वो गड़बड़ होनी ही होनी है, ठीक है ना। चलिए आज एक और नई चीज साथ में जोड़ती हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ठीक है, क्योंकि टाइम है हमारे पास, लोग ज्यादा नहीं है, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इफ यू ऑल से टाइम है हम करें, नहीं तो मंडे को करें। No, we are fine. चलो एक छोटा सा पार्ट है, ये मैं आपको उसमें एक दे रही हूँ कि अगर आप किसी का बर्थ का मंथ देखो, ठीक है, जनवरी में कोई हुआ, अक्टूबर में हो रहा है, जुलाई में, उसके लिए फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी होगी। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप जनवरी बॉर्न हो, तो आप किस तरह फेस करके किसी से बात करो या काम करो, या आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो या कंसल्टेशन दे रहे हो, तो आपके लिए लकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, आपका चेहरा, आपका फेस किस तरफ होना चाहिए जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, वो डायरेक्शन आपके लिए लकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर किसी का बर्थ का मंथ जनवरी या अक्टूबर है, दोनों ले लो आप, जनवरी अक्टूबर, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज्यादा लकी रहेगी। तो जो भी बॉर्न हुए हैं जनवरी मंथ में, अक्टूबर मंथ में, उनके लिए ईस्ट या पूरब दिशा सबसे ज्यादा लकी रहेगी। तो So this direction has to be faced.
हाँ, आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो वेस्ट पीछे है, ईस्ट मेरे सामने, तो मैं ईस्ट को देख रही हूँ, मतलब वहां से जहां से सनराइज हो रहा है मेरी आईज वहां होंगी, ठीक है। तो Okay, इस fine. डायरेक्शन मेरे सामने होनी चाहिए, ठीक है, डन। Okay. जो भी किसी भी साल में फरवरी या नवंबर में बॉर्न हुए हैं, किस मंथ फेब या नवंबर में जो बॉर्न हुए हैं, उनके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत लकी रहेगी। जैसे मैं नवंबर बॉर्न हूं, ठीक है, मेरे घर का ये कॉर्नर है ना इधर ऐसे, ये साउथ ईस्ट पड़ता है, सो इट इज लकी डायरेक्शन फॉर मी। तो मैं साउथ ईस्ट की तरफ नॉर्मली ऐसे बैठती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे दिखना चाहिए। तो वो कॉर्नर जो ईस्ट खत्म हो रहा है और साउथ का South. ऐसे ऐसे वाला बनता है ट्रायंगल, है ना, तो दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। तो फरवरी और नवंबर बॉर्न के लिए साउथ ईस्ट इज द लकी डायरेक्शन। जो मार्च या दिसंबर में बॉर्न हुए हैं, मार्च और दिसंबर में बॉर्न हुए हैं, उनके लिए साउथ डायरेक्शन बहुत लकी साबित होती है। मार्च और दिसंबर वालों के लिए साउथ या दक्षिण दिशा जिसको हम बोलते हैं वो लकी है। अप्रैल बॉर्न के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत लकी होती है। जो अप्रैल में बॉर्न हुए हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर एंड पूरब, नॉर्थ ईस्ट, ये भी कॉर्नर आ जाता है, जो ईस्ट का कॉर्नर और नॉर्थ का कॉर्नर, ये भी एक ऐसा बनाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो हम ईशान कोण बोलते हैं जिसको, वो बहुत लकी है। मई बॉर्न, जो भी मई के महीने में पैदा हुए हैं, उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत लकी मानी जाती है। मई बॉर्न वालों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन इज द लकी डायरेक्शन। जो लोग जून में पैदा हुए हैं, जून मंथ में जो भी पैदा हुए हैं, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ईस्ट बताया ना आपने? ईस्ट, हाँ, जून वालों के लिए ईस्ट डायरेक्शन इज द लकी डायरेक्शन। जुलाई वालों के लिए वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम। तो जो भी जुलाई में पैदा हुए हैं उनको बोलो उनका चेहरा वेस्ट की तरफ करके बैठे। इनफैक्ट आप ये बच्चों को भी बोल सकते हो कि आपका जो स्टडी टेबल है आप ऐसे रखो कि आप इस डायरेक्शन की तरफ ज्यादातर अपनी बुक्स रखो, आपका फेस रखो। सो ये लकी डायरेक्शंस हैं। अगस्त बॉर्न के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द लकी डायरेक्शन। जो भी अगस्त में बॉर्न हुए हैं उनके लिए साउथ वेस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। साउथ वेस्ट यानी इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो अगस्त बॉर्न के लिए दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। सितंबर बॉर्न के लिए नॉर्थ वेस्ट इज द लकी डायरेक्शन। जो भी सितंबर में पैदा हुए हैं उनको बोलो उत्तर पश्चिम की तरफ चेहरा करें, और जो भी आप काम करते हो आपका चेहरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखो। जो भी बात कर रहे हो, मान लीजिए क्लाइंट से कर रहे हो या आपको लगता है वहां से पैसे आने हैं, वट एवर इट इज, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनका चेहरा होना चाहिए। बात करते समय वो डायरेक्शन आपका सामने, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत स्टडी के बाद निकाला है। आप इसको खुद पर अप्लाई करके देखो सबसे पहले, ये चीजें बहुत फ्रूटफुल होंगी। तो इस तरह जब हम क्लाइंट को भी आप बताओगे ना, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बताने को होगा, जब आप उसे ये बताओगे तो ये भी काम करेगा उनको, ठीक है। तो ये था आज का एक हमारा टॉपिक। अब मंडे को करेंगे जिसमें हम लेंगे हाउस नंबर्स, जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउस नंबर कौन सा कैसा दिखता है। आप में से कौन कौन था वेबिनार में हाउस नंबर वाले में, और कौन था? I was there. अच्छा, ओके, सुनीता मैम और भावना जी आप थे? हाँ, भावना जी थी। यस मैम थी। सुनीता मैम, Yes, I was there. हाँ, You मेधा जी, remember I had asked you that my house number is 15 and my यस, daughter's. हाँ, श्वेता जी आप ही थे? No, she was not there. अच्छा, I was ठीक not there. ठीक है मैम। सो कैसा लगा आज का ये सेशन? अच्छा लगा आप लोगों को? Very interesting. Very Amazing. interesting.
है ना, Very मजेदार nice. है ना, ये बहुत मजेदार है। अभी हाउस नंबर पे जब हम जाएंगे ये मतलब और भी इंटरेस्टिंग है, उसमें और भी मजा आता है। सो अभी 2 टॉपिक्स और है हमारे पास, बहुत मजेदार है। आज मैंने पोल क्यों लिया, क्योंकि ना सैटरडे मेरे पास आज जो दिन के स्टूडेंट्स थे मोस्टली गायब थे। सो Oh, मजा नहीं आता फिर, तो मैंने पोल लिया कि आज कौन कौन आ रहा है। तो मेरी जो टीम मेंबर है बोली मैडम एक बार मैं पोल ले लेती हूँ, अगर है तो आज आप ले लो, नहीं तो फिर मंडे को लेते हैं। चलो जी, ठीक है, सी यू ऑन मंडे। Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. thank you, Thank you, ma'am. ma'am. थैंक यू Night, जी, ma'am. थैंक्स टू Thank you. ऑल। गुड नाइट मैम। Good night, Good ma'am. night. गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट जी, मिलते हैं मंडे को, है ना। जी Yeah. मैम। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।